वेलकम बैक गाइस टू मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए कल आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक एंशिएंट क्लैन को पूरे का पूरा एलिमिनेट कर दिया जाता है और क्लैन एक्सटर्मिनेशन वार क्या होती है ये भी आप लोगों को पता चल गया। और कल जैसे ही याओ डाउ ने खुद को सेक्रीफाइस करके शाओयन और शाओयन के साथियों को और अपने क्लैन के कुछ बच्चों को वहां से बचा कर भेजा था, वो सीन काफी ज्यादा टचिंग था। और तो और कल शाओयन ने जो 8 कलर हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस यूज किया था, तो उसने हॉल ऑफ सॉल के एक 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। लेकिन गाइस उसके पाम की वजह से शाओयन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और इसके साथ ही जैसे ये लोग याओ रेलम को छोड़कर बाहर आते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं हमें स्काई मैंशन अलायंस में वापस जाना ही होगा, वो भी जल्दी है। लेकिन अगले ही पल में वहाँ दूर से आवाज आती है कि मुझे डर है कि तुम लोग आज कहीं भी जा नहीं पाओगे। और इसके साथ ही हम एक बंदे के चिट्टे दान देखते हैं जो कि हंस रहा था और वो कहते हैं कि मैं अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो क्या पता मैं सो ही जाता, और शुक्र है कि तुम जल्दी आ गए। इसके साथ ही गाइस हम इस बंदे को देखते हैं जो कि बड़े ही एटीट्यूड में वहां पर बैठा हुआ था और इसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था और इसका नाम था हून शाह। गाइस ये हून क्लैन के 4 डीमन सेंट्स में से एक है। अभी के लिए गाइस आप लोगों ने देख लिया कि याओ क्लैन के अंदर 3 डीमन सेंट्स हैं जो कि लड़े थे और उन लोगों को मार रहे थे याओ क्लैन वालों को। लेकिन एक डीमन सेंट इन्होंने बाहर बैठाया हुआ है कि कोई भी अगर बच के बैरियर तोड़ के निकल आए तो ये उसको डील करेगा। इसलिए शाओयन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके एक डीमन सेंट को काफी ज्यादा इंजर्ड तो कर दिया है। लेकिन गाइस शाओयन की स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और शाओयन इंजर्ड भी काफी ज्यादा है। शाओयन अपना मेडिसिनल लिक्विड निकालकर अपनी इंजरीज पर डालता तो है ताकि उसकी इंजरीज थोड़ी बहुत रिकवर हो, लेकिन ये काफी नहीं था, इतने थोड़े से टाइम में क्या ही हो जाएगा। और हून शाह भी के लिए कह रहा था कि शाओयन मैंने देखा कि तुमने कैसे हमारे 4 डीमन सेंट्स में से एक 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट को इंजर्ड कर दिया। तुम लोग शाओ क्लैन वाले वाकई में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। शुक्र है कि पास्ट में हमने धोखे से शाओ क्लैन को खत्म कर दिया, वरना आज जो सिचुएशन होती शाओ क्लैन का ही इस पूरी दाउकी कॉन्टिनेंट पर राज होता। अपना शाओयन मास्टर यालो से कहता है कि टीचर आप यहाँ से निकले स्काई मैंशन अलायंस की तरफ, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा और ना ही आपको चेस करेगा, हमें बिखरना होगा। जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और तो और ये बंदा 2 शैंक क्लास के 7 स्टार पर है और तुम 5 स्टार पर हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिसके साथ ही शाओयन मास्टर से कहता है कि मास्टर अभी के लिए टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, आप यहाँ से बस निकलें। जो सुनकर गाइस मास्टर और एल्डर शेंगनोन वहां से निकल जाते हैं और अभी के लिए ये चीज देखते हुए हून शाह हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे टारगेट होल्डर के बाकी लोग भागते हैं वो भाग भी नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही वो एक जोरदार अटैक उन पर कर देता है, मगर अपना शाओयन उन लोगों को बचाने के लिए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पपेट को ले आता है जो कि अपने दोनों हाथ से उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है। लेकिन गाइस वो दूर जाकर गिरता है अभी के लिए और पूरा का पूरा माउंटेन ही डिस्ट्रॉय हो गया था। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। अभी के लिए शुक्र है कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, वरना अगर कोई और पपेट होता 2 शैंक क्लास के 5 स्टार का या 6 स्टार का तो वो वहीं पर शैटर हो जाता। अब गाइस ये चीज देखते ही शाओयन हून शाह की तरफ देखता है और अपनी रिंग से मेडिसिनल पिल बाहर निकाल लेता है। गाइस ये वही टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल है जो कि शाओयन ने अभी रिफाइन की और इसे देखते ही हून शाह के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है कि लड़के इस चीज को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें इजी डेथ दूंगा। लेकिन अपना शाओयन कहाँ इसे देने वाला था, ये ना शाओयन सीधा उसे अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो इसे अपने मुंह में डालता है तो गाइस इस पिल की इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि इस एनर्जी की वजह से शाओयन के कपड़े ही फट जाते हैं ऊपर से। और तो और शाओयन में हर तरफ इसकी एनर्जी का फ्लो जाना शुरू हो गया था। मैं आप लोगों को बता दूं अगर शाओयन ने इसे अच्छे से मैनेज ना किया थोड़ी देर में तो शाओयन की बॉडी भी इससे फट सकती है। इसके साथ ही गाइस उस पिल की एनर्जी की वजह से शाओयन की बॉडी पर एक अजीब सा आर्मर बनना शुरू हो गया था। ये चीज देखते ही हून शाह कहता है कि ये पावर कितनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है और वो मजीद शाओयन को कहता है कि यू इडियट, अभी के लिए कोई भी अगर टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल खाता है तो उसके साथ उसे बाकी थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स और थोड़ी बहुत पिल्स लेनी पड़ती हैं जो इसकी पावर को कंट्रोल करें, लेकिन तुमने इसे ऐसे ही खा लिया, लगता है कि तुम सुसाइड करना चाहते हो और अभी के लिए तुम वाकई ही मेरे अटैक से नहीं तो इससे मर ही जाओगे। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वो इसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तो और इसके साथ याओ क्लैन की वो यंगर जनरेशन भी थी, शाओयन के ही उम्र के ये लोग थे, लेकिन शाओयन जितने पावरफुल नहीं थे, शाओयन की ये जिम्मेदारी थी, शाओयन इन्हें बचाकर किसी तरह से यहाँ से लेकर ही जाएगा। अभी के लिए शाओयन अपनी एनर्जी बढ़ते देखकर ही सीधा अटैक कर देते हैं हून शाह पर और गाइस इन दोनों के बीच में क्लैश शुरू हो जाता है। हैवी रूलर स्वॉर्ड से इस बंदे पर बहुत ही ज्यादा अटैक करते हैं और बगैर किसी टेक्निक का यूज किए सीधा ब्रूटल फोर्स के साथ उसके माथे में मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हून शाह भी उन्हें
डॉज कर रहा था। हून शाह काफी ज्यादा घबरा गया था शाओलिन की स्ट्रेंथ को देखकर। वो कहता है कि अभी के लिए लगता है कि तुम अपर हैंड ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस स्ट्रेंथ बढ़ी हुई स्ट्रेंथ का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होगा, और जब तुम्हारी स्ट्रेंथ कम होगी तो तुम्हारी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तब मैं तुम्हारी साउल को तुम्हारी हड्डियों से निकाल लूंगा, देख लेना तुम। अभी के लिए तो तुम जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन गाइस अभी के लिए इन दोनों के अटैक इतने ज़्यादा भयानक थे कि वहाँ पर पूरे का पूरा माउंटेन रेंज ही तबाह हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन और ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन पीछे से शाओलिन ने अपने नॉर्थन किंग को ऑर्डर दिया था कि वो याओ क्लैन के उन यंगर जनरेशन के लोगों को वहां से ले जाए। और ऐसा ही हुआ था। इन दोनों की फाइट के दौरान वो पीछे से आंख बचाकर उन दोनों को बचाकर वहां से ले गया था। ये चीज देखकर हून शाह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शाओलिन को गालियां बकना शुरू कर देता है। और इधर शाओलिन हून शाह पर अटैक करके हून शाह को पीछे धकेल देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चलो फिर किसी दिन फाइट करेंगे, अभी के लिए मैं चला। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन अपने बोन विंग्स बाहर निकाल कर वहां से भाग जाता है। इसके साथ ही हून शाह गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड कहेंगे, तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन गाइस अपने शाओलिन की स्ट्रेंथ और स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। कुछ ही देर में शाओलिन हजारों मीलों का फासला तय कर लेता है और नॉर्थन ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाता है, जिसके पास अभी के लिए याओ क्लैन के यंगर जनरेशन के 2-3 लोग थे। बाकी के जो लोग थे मास्टर यालाओ और एल्डर शेंगनॉन अपने साथ लेके थे स्काई मेंशन अलायंस में। अब शाओलिन कहता है कि इससे पहले कि टायर 9 मिस्टीरियस पिल की स्ट्रेंथ मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, मुझे किसी सेफ प्लेस पर पहुंचना होगा और इन लोगों को भी पहुंचाना होगा। तो गाइस देख लो शाओलिन अपने वादे का कितना पक्का है, इसे अपनी नहीं ज्यादा इन लोगों की फिक्र पड़ी हुई है। इस रास्ते में शाओलिन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा गिर भी रही थी, क्योंकि अब टायर लेवल 9 की मिस्ट्री पिल थी। शाओलिन की बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी और शाओलिन इसे बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन ये चीज देखते ही शाओलिन याओ क्लैन की यंगर जनरेशन में के 2 लोगों में से एक बंदे को अभी के लिए कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपना रास्ता बदल लो, ये बंदा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, ये बंदा मेरे पीछे आएगा, क्योंकि मेरे पास याओ क्लैन का ताओशी एंशिएंट जेड है और मैं याओ लिंगर को अपने साथ ले जाता हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन उस लड़के को थोड़ा पीछे धकेल देता है और उसकी डायरेक्शन चेंज करवा देता है, वो कहीं और निकल जाता है। ये चीज देखकर हून शाह को और भी ज्यादा तप चढ़ जाती है, लेकिन वो कहता है कि याओ क्लैन के बचे हुए लोगों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं अभी के लिए लड़के शाओलिन तुम्हारे से वो ताओशी एंशिएंट जेड लेकर आऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन की स्ट्रेंथ तो कम थी, लेकिन वो जो याओ लिंगर थी वो शाओलिन को कहती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है कि मैं किसी भी की भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सकती हूँ या उसे फील कर सकती हूँ। और इसके साथ ही शाओलिन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि अभी मुझे समझ आई कि क्यों तुम्हारे क्लैन के लोग कहते हैं कि तुम डाउडी स्पिरिचुअल स्टेट का ब्रेक थ्रू कर लोगे आने वाले टाइम में। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन कुछ भी नहीं सोचता और उस लड़की के हाथ पर जोर से बाइट कर लेता है और उसका खून चूसना शुरू कर देता है। ये इतना हरामी था, बगैर किसी से पूछे इस तरह की हरकत कर देता है और वो लड़की हैरान परेशान कहती है कि ये है क्या चीज। और इसके साथ ही अपना शाओलिन उसका काफी ज्यादा ब्लड अपने मुंह में ले लेता है, जो कि फौरन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि शाओलिन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी और अपना शाओलिन और भी ज्यादा स्पीड से उड़ना शुरू हो गया था। और इसी के साथ ही शाओलिन गू क्लैन की टेरिटरी में अभी के लिए पहुंच गया था और पीछे से हून शाह उसके सर पर आकर कहता है कि लड़के तुमने एक ही सांस में हजारों मील का सफर तय कर लिया, तुम काफी ज्यादा चालाक और तेज हो, अगर अफसोस मैं तुम्हारे सर पर अभी के लिए पहुंच गया हूँ, तुम मुझसे छुटकारा पा ही नहीं सकते। शाओलिन की कंडीशन तो काफी ज्यादा बुरी थी और शाओलिन अभी के लिए मरने वाली हालत में पहुंचा हुआ था। वो जमीन पर एक घुटने पर बैठा हुआ था और हून शाह अटैक करते हुए शाओलिन से कहता है कि अभी के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ साउल पैलेस में चलो, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर फिर मरो। जिसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश अटैक शाओलिन पर कर देता है और इसके साथ ही लिटिल ये भी बाहर निकल आती है शाओलिन की बॉडी से और शाओलिन को सेव करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओलिन की स्ट्रेंथ बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसकी बॉडी भी वैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी, जगह जगह से दरारें पड़ चुकी थी उसकी पूरी बॉडी पर। इसके साथ ही वहां पर गाइस एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कि काफी ज्यादा ओल्ड था और वो हून शाह का अटैक फौरन ही रोक लेता है बगैर किसी देरी के। ये चीज देखकर गाइस हून शाह की हक्कियां बक्कियां उड़ी जाती हैं और आवाज आती है कि हून शाह तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गू क्लैन की टेरिटरी में आके बदमाशी करो और दफा हो जाओ अपने साउल पैलेस में वापस और यहाँ पर बदमाश बनने की कोशिश मत करो। गाइस इस बंदे का ऑरा काफी ज्यादा एंशिएंट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गाइस इसे देखते ही हून शाह के रंग उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए बुड्ढे गए कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये तुम्हारे गू क्लैन का बिजनेस नहीं है, इस लड़के को मेरे हवाले करो।
मैं इस लड़के को पकड़ना चाहता हूँ। इधर जी जूनियर भी अपीयर हो जाती है और वो शाओलिन के पास आकर शाओलिन की कंडीशन का देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो कहती है कि ओल्ड मैन शेंगनॉन अभी के लिए याओ क्लैन के कुछ लोगों को लेकर हमारे गू क्लैन में आए हैं और शुक्र है कि हम तुम्हें बचाने के लिए टाइम पर पहुंच गए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और इधर हुन शाह हंसते हुए कहता है कि मैंने काफी देर पहले सुना था कि शाओलिन और गू क्लैन की इस लड़की में काफी ज्यादा अफेयर है, लेकिन ये बात आज सच साबित होगी। जिसके साथ ही गाइस वो जो एल्डर था वो उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मारे जाओगे। इधर गाइस शाओलिन सभी को अपनी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मैंने टायर लेवल 9 की मिस्ट्रीज बिल्कुल निकला हुआ है और अभी के लिए मेरी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और तो और टायर लेवल 9 मिस्ट्रीज स्पेल इसकी पावर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऊपर से ये कमीना मेरा पीछा कर रहा है काफी देर से और मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा हुन शाह सीधा अटैक कर देता है शाओलिन पर एक बार फिर से। लेकिन इधर ये जो ओल्ड मैन थे इनका नाम गाइस गू डाओ था और ये गू क्लैन के 3 इमोर्टल्स में से एक थे। गाइस इन गू क्लैन के जो 3 इमोर्टल्स हैं ये 3 बंदे हैं जिनका स्ट्रेंथ लेवल 2 शैंक क्लास के 8 स्टार की पीक है। तो गाइस आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये लोग कंपेरेबल हैं पूरे हुन क्लैन के उन 4 इमोर्टल से। हुन क्लैन के जो 4 इमोर्टल्स हैं वो 2 शैंक क्लास के 7 स्टार की पीक के एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही गाइस गू डाओ कहता है कि अभी के लिए हुन क्लैन के जो 4 डीमन सेंट्स हैं वो भी गू क्लैन के 3 इमोर्टल्स को हरा नहीं पाए कभी भी, तो तुम क्या यहाँ पर आकर उखाड़ लोगे। गाइस अपनी जी जूनियर शाओलिन के जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी और अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके शाओलिन को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गाइस शाओलिन काफी ज्यादा पेन में था। जी जूनियर कहती है कि गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम ये तुम्हारी बॉडी में इस वाइल्ड मेडिसिनल पावर को कंट्रोल कर रही लेगी। गाइस हुन शाह काफी ज्यादा परेशान हो गया था इस अटैक को देखकर। गाइस ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था उस गू डाओ का और कहते हैं कि अभी के लिए मुझे बाकी के 3 गू क्लैन के इमोर्टल्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर आ गए तो मेरे लिए काफी ज्यादा मसला हो जाएगा। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी स्वार्ड से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक गू डाओ पर कर देता है। लेकिन गाइस गू डाओ बड़े ही आराम से अपनी छड़ी से उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जो बड़ी सी स्वार्ड थी वो वापस जाकर हुन शाह को लगती है। लेकिन गाइस ये क्या हुन शाह का तो ये एक आफ्टर इमेज था यानी कि क्लोन और अभी के लिए गू डाओ को समझ आती है कि ये तो क्लोन है। तो एक्चुअल बॉडी गाइस सीधा जाकर शाओलिन पर अटैक कर रही थी। ये चीज देखकर गू डाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उन बच्चों को छेड़ना भी मत। गाइस जैसे ही वो बंदा शाओलिन पर अटैक करने लगता है तो गाइस शाओलिन के स्लीव में अभी के लिए एक गोल्डन ड्रैगन था। ये गोल्डन ड्रैगन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन है। अभी के लिए गाइस ये जो गोल्डन ड्रैगन है ये 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग है जिसकी शाओलिन ने हेल्प की थी। अब इसके साथ ही शाओलिन की बाजू से वो गोल्डन ड्रैगन निकलकर सीधा अटैक कर देता है हुन शाह के माथे पर। लेकिन गाइस हुन शाह आगे अपना हाथ कर देता है जिससे कि उसका हाथ टूट कर ही गिर जाता है। अभी के लिए ये चीज देखकर तो हुन शाह कहता है कि ये क्या चीज थी, गोल्डन ड्रैगन लाइटनिंग यहाँ पर अपीयर कैसे हो सकती है। और इधर जी जूनियर शाओलिन को देख रही थी मगर अपना शाओलिन उधर ही बेहोश हो जाता है और इधर हुन शाह अपनी जान बचाकर गू क्लैन से दफा हो जाता है। और अभी के लिए गाइस सारे लोग हैरान थे कि शाओलिन ने हुन क्लैन के डीमन सेट 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गाइस इन्हें क्या पता कि शाओलिन ने तो एक डीमन सेंट को सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया था याओ रेलम के अंदर। साथ ही वहां पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग अपीयर हो जाते हैं। उनमें से एक ने शाओलिन को देखा और उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे क्योंकि गाइस ये वही लिंक वान था जिसकी शाओलिन से अक्सर फाइट होती रहती थी पास्ट में। और अभी के लिए एल्डर गू डाओ उन लोगों को बताते हैं कि शाओलिन ने ना सिर्फ हुन शाह से अपनी जान बचाई बल्कि उल्टा एक 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट का हाथ भी तोड़ दिया। ये चीज सुनकर गाइस सभी की आंखें भीग जाती है और सभी हैरान होकर शाओलिन को देखते हैं कि यार 2 शैंक क्लास का 5 स्टार का एक्सपर्ट कैसे 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट का हाथ तोड़ सकता है। ये काफी अजीब बात है। तो गाइस यही सच था और सारे लोग शाओलिन की तारीफें ही करते हैं। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करो यार, कल का एपिसोड भी आया हुआ है वो भी किसी ने अभी तक नहीं देखा। ऊपर से आप लोग कहते हो यार कि नोवेल तो दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी किया करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बहनों का ख्याल रखें।